तो आपको बता दें कि श्रीलंका में लंबे विरोध के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया है और पार्लियामेंट स्पीकर महिंदा आबे वाडेना ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद से गोटाबाया राजपक्षे के पद छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इसकी घोषणा हो गई है और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। मेरे सहयोगी प्रियांक ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। प्रियांक, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस्तीफे का भी ऐलान हो चुका है, अब क्या स्थिति है श्रीलंका में राजनीतिक तौर पर? जी बिल्कुल, यहाँ के जो स्पीकर हैं संसद के, उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और इस बात का भी जिक्र किया था कि आने वाले कुछ दिनों में ही ये निर्धारित हो जाएगा कि आखिरकार श्रीलंका की सरकार अब किसके हाथों में रहेगी। सारे विपक्षी जो दल थे, उनके जो सदस्य थे, वो उनके आवास पे पहुंचे और उससे कुछ ही देर पहले स्पीकर ने इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि आधिकारिक रूप से गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आने वाले दिनों में स्थिति कैसी होगी, ये सब कुछ निर्भर करता है कि आखिरकार 19 तारीख को क्या होगा, क्योंकि कल एक स्पेशल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और मंडे को फिर वापस से जो संसद का जो सदन है वो चलाया जाएगा, जब ये निर्धारित किया जाएगा कि आखिरकार राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो किस समय हो। हम इस समय आपको स्पीकर का वो आवाज दिखा रहे हैं जिसको काफी ज्यादा सिक्योर कर दिया गया है, क्योंकि अब तक हमने देखा जिस तरीके से राष्ट्रपति का भवन, प्रधानमंत्री का आवास, उन दोनों के कार्यालय पे प्रदर्शनकारियों ने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की और उसे कब्जे में ले लिया। इसको लेकर के चूंकि अब सब कुछ यहाँ के जो सदन के स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उसके हाथ में है, इसीलिए पुलिस और जो आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और स्पीकर के आवास को भी पूरी तरीके से किलेबंद तरीके से कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में 19 तारीख को सारे के सारे जो कैंडिडेट्स होंगे, जो अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो अपना नामांकन भरेंगे। वहीं 20 तारीख की बात अगर की जाए तो उस दिन ये निर्धारित होगा कि आखिरकार श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है। इस बीच सारी पार्टियां एक बात पे अभी सहमत हैं कि सारी सदस्यों, सारी पार्टियों की मिलीजुली सरकार होनी चाहिए और जो सर्वदल दल सोचे उसे ही राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। जी प्रियंक, पार्टियां तो है, लेकिन वहां के लोग अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि जश्न की तस्वीरें हमने देखी, अब उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी कल तो पूरी रात जैसे गोटाबाया सिंगापुर पहुंचे, उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उसके बाद से ही लोगों में खुशी थी, लेकिन रनिल विक्रमसिंघे जो यहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम को लेकर के भी लोगों में काफी ज्यादा रोष है। हालांकि हर किसी के नाम को अगर लोग ऐसे ही नकारते रहेंगे तो सरकार कौन चलाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। ऐसी स्थिति में जब 19 तारीख को लोग अपने नामांकन भरेंगे, देखने वाली बात होगी कि क्या रनिल विक्रमसिंघे भी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी भरेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से भी दावेदारी ठोकी जाएगी, स्पीकर जो है वो भी हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए लड़ लें। तो देखने वाली बात होगी 19 तारीख को क्या होगा। फिलहाल जनता भी शांत है, कर्फ्यू लगा दिया गया था कल। फिलहाल कल से लेकर के अभी तक जब यहाँ की जनता ने इन सारे महत्वपूर्ण इमारतों को वापस कर दिया, उसके बाद से अभी तक कोई भी हिंसक झड़प नहीं हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो तस्वीरें आपने देखी, ये इस्तीफे के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों ने जश्न मनाया गोटाबाया के इस्तीफे का। लेकिन अब सियासी स्थिति वहां पर क्या होने वाली है, 20 तारीख को तय हो जाएगा कौन नए राष्ट्रपति होंगे। इस बीच रनिल विक्रमसिंघे जो कि प्रधानमंत्री हैं इस वक्त श्रीलंका के, वो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं। और वहीं टाइम्स नेटवर्क की श्रीलंका से बड़ी कवरेज जो है वो लगातार जारी है। हमने श्रीलंका के सांसद गेवेंदु कुमारतुंगा से भी बात की, जो राजपक्षे की पार्टी से हैं। कुमारतुंगा ने राजपक्षे के बाहर निकलने और श्रीलंका में नई सरकार के बारे में बातचीत की, सुनिए जरा। Sir, the all-party meeting has just ended. What was the decision taken and what did happen? No, it's only about the timetable to choose a new president for the remaining time period of the Gotabaya Rajapaksa, who has resigned now. So we just came to agreement about the timetable that we are hoping to. What is the timetable and how much time? Tomorrow Parliament will be summoned and announce this. Speaker will be announcing this Gotabaya Rajapaksa president's resignation. Then we will be agreeing to the timetable. So one thing which people want to know, who will be a presidential candidate from the ruling party? I don't know.
I don't know about that. We didn't speak about it. So are you ready for an all-party coalition or not? I think it's best for the country. Okay. Thank you. And sir, what about Gotabaya? Did he contacted any member of parliament from your side? No, I don't know about Okay. that. And Okay, thank you. where is the Mahinda Rajapaksa, sir? I don't know.